पाकिस्तान को रूस से गैस की फराहमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। रूस और पाकिस्तान इस सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं। रूसी सदर पुतिन की वजीर आजम शहबाज शरीफ को बड़ी पेशकश। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर वजीर आजम और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर। वजीर आजम से उज़्बेक, ताजिक और ईरानी सदर की भी मुलाकातें। वजीर आजम ने समरकंद में हजरत खिजर कॉम्प्लेक्स और मस्जिद खिजर का दौरा किया और इस्लाम क्रेमोव के मज़ार पर हाजिरी दी। वजीर आजम दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। इमरान खान फितना, इंतशार और फौरन फंडेड तबाही है। ये अगर लाडला न रहे तो 3 दिन में निमट लेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 2 टोक ललकार। कहा, इमरान खान को दुश्मन ताकतों ने पैसे देकर मुल्क, इदारे और कौमी सियासत तबाह करने के लिए लॉन्च किया। अगर इमरान खान को छूट दी गई तो किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी और उसमें अदलिया बराबर की शरीक होगी। मरियम नवाज ने यह सवाल भी किया कि आम इंतखाबात का मुतालबा करने वाला पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ क्यों तहलील नहीं करता। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन बिजली और पेट्रोल महंगा करने के फैसले को सपोर्ट नहीं करती। सैलाब मुतासरीन को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हर मुमकिन मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक पैगाम। वजीर आला का 5 मुतासरीन की बीमारियों से अमवात पर महकमा सेहत पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, लोग मर रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं। मुराद अली शाह की बदीन में रिलीफ कैंप आमद। हादसे में जाँ बहक 3 बच्चों के वरसा से मुलाकात। लवाहिकीन को माली ताउन की यकीन दहानी। वजीर आला सिंध का सजावल में मुराकी बंद और मेडिकल कैंप का भी दौरा। सिंध में सैलाब से अमवात 646 हो गई। जख्मियों की तादाद 8,321 तक जा पहुंची। 2 लाख से जायद मवेशी हलाक और 15,98,000 मकान मुतासिर हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर पानी में कमी हो रही है। महकमा सेहत का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए विफाक से इमदादी रकम नहीं मिली और ना ही आलमी इदारों की इमदाद मौसूल हुई है। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचोहू का शिकवा। सिंध में ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए स्क्रीनिंग का फैसला। कहा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ताख़ीर ज़रूर हो रही है, तहम सिलसिला जारी है। डेंगू से मुतालिक निजी अस्पताल और क्लिनिक डेटा शेयर नहीं कर रहे। डेटा फराहम न करने वाले इदारों को बंद कर देंगे। मुल्क में सैलाब से फसलें मुतासिर हुई हैं, लेकिन ग़िज़ाई अशिया की कोई किल्लत नहीं। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। NFRCC इजलास में कहा, मुल्क में आने वाले दिनों में गंदम, चावल और चीनी की किल्लत का कोई खदशा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में 153 दिन की गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। मौजूदा स्टॉक अगली फसल की कटाई तक काफ़ी है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। नवाब शाह की तहसील सकरंड में पाक फौज के टेंट सिटी आमद। मुतासरीन के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मुखय्यर हजरात से भी इमदाद की अपील। पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है और IMF से मुआहदे के बावजूद मुआशी बहरान जारी है। अब तक पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ और बिजली भी मजीद महंगी होने वाली है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। बोले कि लोग शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन जैसे साइंसदान समझते हैं, मगर शहबाज शरीफ के पास दूसरों से पैसे मांगने के सिवा कोई प्लान नहीं। हमारे दौर में रिस्क रेटिंग 5% थी। जैसे ही अदम एतमाद आई तो रिस्क रेटिंग 9% से ऊपर चली गई। आज रिस्क रेटिंग 22% से ऊपर है। इन मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। इंतखाबात में जितनी ताख़ीर होगी, मुल्क को उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर। चेयरमैन PTI के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अडियाला जेल से रिहा।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना और हद तक आमेज था, लेकिन आर्म्ड फोर्सेज इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर अल्लाह ने इस्तफसार किया कि इमरान खान की तकरीर नामुनासिब जरूर है, लेकिन दहशतगर्दी की दफ़ा कैसे लग गई। दहशतगर्दी की दफ़ा को इतना अंडरमाइन न करें कि लोगों के जहनों से डर ही निकल जाए। ये बहुत हसास नौयत का इल्ज़ाम होता है। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ा लगने या न लगने से मुताल्लिक़ JIT से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर अदालत में पेश। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। नैब ने दलाइल के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अगली समाअत 20 सितंबर को होगी। हम किसी कलमा गो के बारे में फतवा देने वाले लोग नहीं, लेकिन इमरान खान के मज़ाक़-ख़ेज़ मजहबी बयानात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम ये मामला हर फोरम पर उठाएंगे। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का मौक़िफ़, कहा इमरान खान को मजहब की समझ बूझ नहीं तो उसको चाहिए कि इस्लाम का जिक्र भी ना करे। अगर इमरान खान के लिए इस्लामी टच देना ज़रूरी हो तो किसी आलिम दीन से पूछ लिया करें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से खतरनाक डेंगू मच्छर की लपेट में। पंजाब भर में डेंगू के 221 नए केसेस रिपोर्ट। सिर्फ इस्लामाबाद में ही 72 अफराद मुतासर हो गए। सिंध में मजीद 201 अफराद डेंगू में मुब्तला। सबसे ज्यादा कराची के जिला कोरंगी में 84 केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद में डेंगू और मलेरिया के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम जारी। कराची में बुखार की तमाम दवाएं मार्केट से गायब। पैनाडोल, पैरासीटामोल, ब्रोफिन समेत दीगर तमाम दवाएं ब्लैक में फरोख्त होने लगीं। 30 रुपए में फरोख्त होने वाला पैनाडोल का पत्ता 60 रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। पेट के दर्द और मलेरिया की दवाएं भी मार्केट में दस्तियाब नहीं। दूसरी जानिब सिंध के सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स ने हॉक्स बे रोड में वाक़ गोदाम पर छापा मारकर पैनाडोल की 4.5 करोड़ गोलियां बरामद कर लीं। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी आटा महंगा। कराची में फी किलो आटे की कीमत में 20 रुपए इजाफा। नई कीमत 130 रुपए हो गई। होशरबा महंगाई कंट्रोल न करने पर शहरी इंतजामिया से सख्त नाला। अवाम का हुकूमत से फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देने वालों को जबरदस्त खराज अकीदत। कहा जमहूरियत का अलम सरनिगू नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो बोले इंतशार फैलाने वाले अनासर जमहूरी निज़ाम के लिए बड़ा ख़तरा है। जमहूरियत नाइंसाफ़ी से लड़ने का बेहतरीन हथियार है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा अमन, खुशहाली और सलामती को आगे बढ़ाने का सबसे पायदार ज़रिया जमहूरियत है। सिंध भर में शहदाए करबला के चहलुम के मौके पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। हुकूमत का सूबे भर में 16 और 17 सितंबर को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगाने का ऐलान। कराची के जिना अस्पताल में गुज़श्ता रोज पैदा होने वाले तमाम 6 जुड़वा बच्चे इंतकाल कर गए। कालापुल की रिहायशी खातून हिना जाहिद के यहाँ नॉर्मल डिलीवरी से एक साथ 6 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से एक मुर्दा हालत में था जबकि 5 बच्चे जिंदा थे। आज वो भी दम तोड़ गए। बच्चों का वजन इंतहाई कम होने के बायस उन्हें सांस लेने में दुश्वारी थी। साबिक ICC अंपायर असद रऊफ लाहौर में 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में अंपायर अलीम डार, मुख्तलिफ अहम शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का इज़हार अफसोस। चेयरमैन PCB समेत कई क्रिकेटर्स का मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। लंदन में आखिरी दीदार करने वालों का रश बरकरार।
ताबूत 4 दिन तक वेस्टमिनिस्टर हॉल में रहेगा। हाइड पार्क में तोपों की सलामी, दुआया तकरीबें, बादशाह चार्ल्स सोएम और शाही खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। आखिरी रसूमात पीर 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कराची और लाहौर में 7 T20 मैचेस खेलेंगी। पहला मैच 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी के मुतरफ, कहा शायकीन को टफ मैचेस देखने को मिलेंगे। जोस बटलर की सलाह मुतासरीन के साथ भरपूर ताउन की भी अपील। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। हसन अली जगह बनाने में नाकाम। शान मसूद की वापसी। आसिफ अली, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हसनैन और नवाज स्क्वाड का हिस्सा हैं। मोहम्मद हारिस, फखर जमान, शाहनवाज धानी रिजर्व खिलाड़ी होंगे।